देखिए, इससे पहले हमने पार्ट 5 बता चुके थे। पार्ट 5 में हमने 46 नंबर तक बता चुके थे। देखिए, पार्ट 6 में हम 47 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। 47 नंबर प्रश्न है, 1856 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए। कहता 1856 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि शेष फल 7, 12 और 16 से विभक्त हो। कहता है शेष फल 7, 12 और 16 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में शेष कितना बचे? 4 बचे। प्रत्येक दशा में शेष कितना बचे? 4 बचे। देखिए, ये 7 दिया है, 12 दिया है, ये 16 दिया है। कितना देते हैं? 2 देते हैं। 7, 6, 8। फिर 2 देते हैं, 7, 3, 4। अब नहीं लगे गुना कर दो, 2 गुना 2 गुना 7 गुना 3 गुना 4। तो 4 3 12, 12 गुना 7 बरसते 84, 84 गुना 4, 4 चौक 16, 8 चौक 32, 32 एक 33। कितना आया? 336। अब कहता है क्या, 1856 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई? शेष फल 7, 12 और 16 में विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में शेष फल क्या बचे? 4। तो 336 से भाग दे दीजिए 1856 में। कितने दफा में? 5 बार में। 6 बचे 30, 5 तिहाई 15, 15 3 18, 5 तिहाई 15 1 16। तो ये हो जाएगा 6, 15 में से 8 गया 7, ये बच गया 176। अब कहता है प्रत्येक दशा में कितना शेषफल बचे? 4। इसको 4 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 172। यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, 48 नंबर प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2, 3, 4, 5, 6 में से किसी से भी विभक्त करने पर एक शेष बचे परंतु 7 से पूर्णतः क्या विभक्त हो। तो कितना दिया है? 2 दिया है, 3 दिया है, 4, 5, 6। तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेते हैं। 2 1 3 2 5 3। फिर 30 देते हैं, 1 1 2 5 1। अब गुना कर दीजिए, कितना हो गया? 2 गुना 3 गुना 2 गुना 5। तो 5 गुना 10 और 10 तिहाई 30 और 30 गुना 60। कितना आया? 60 आ गया। अब ध्यान दीजिए, फिर प्रश्न कहता है क्या, तो विभक्त करने पर एक शेष बचे परंतु 7 से पूर्णतः क्या विभक्त हो। तो ध्यान दीजिए, हम क्या लिखते हैं? 60 गुने क्या दे और प्लस क्या 1 दे। यहाँ क्या दे कि 7 से पूर्णतः विभक्त हो और शेष क्या बचे? हम अगर 1 देते हैं तो 60 गुना 1 तो 60 प्लस 1 कितना हो जाता है? 61। 61 में 60 से भाग देते हैं तो लगेगा? नहीं लगेगा, ये नहीं होगा। हम 2 देते हैं तो 120 प्लस 1 121। 121 में 7 से भाग लगेगा तो नहीं लगेगा। हम इसी तरह कितना 4 देते हैं तो 6 चौक 24, 240 प्लस 1 तो 241। इसमें 7 से भाग लगेगा तो देखते हैं 27 नहीं लगेगा। हम दे देते हैं कितना? 5। तो कितना हो जाएगा? 6 बचे 300 प्लस 1 तो 301। इसमें 7 से भाग लगाइए तो 7 चौक 28 बच गया 2 27 21। तो भाग लग रहा है तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 301। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 301। अब देखिए आगे 49 नंबर प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिससे क्रमशः 12, 15 और 16 से भाग देने पर कितना है? 12, 15, 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 7, 10, 11 हो। 7, 10, 11 कितना हो? 7, 10 और 11 हो। तो इसको घटा देंगे तो 5, ये भी 5, ये भी क्या हो जाएगा? 5। जो पहले संख्या होता है, पहले क्या है? 12, 15, 16, उसका क्या निकाला जाता है? एलसीएम निकाला जाता है। तो 12, 15, 16 क्या निकालिए? एलसीएम निकालिए। 2 दीजिए 6, 15, 8। फिर 2 दीजिए तो 3, 15, 4। फिर 3 दीजिए 1, 5, 4, 4 बचे 20। 20
तिहाई 60, तो लिख देते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 4, 5 24 20 तिहाई 60, 60 गुना 120, 240। कितना आया 240। और जो ये आया है सभी में 5, 5 क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं, तो क्या आता 235। यही हो जाएगा क्या राइट आंसर। कितना हो जाएगा 235। अब देखिए 50 नंबर प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15, 25, 35 तथा 45 से भाग देने पर कितना है 15, 25, 35, 45 से भाग देने पर कितना शेष बचता है। तो शेष बच रहा है 7, 17, 27, 37। कितना शेष बच रहा 7, 17, 27, 37। अब घटा दीजिए इसको, कितना हो जाएगा 8, ये भी 8, ये भी 8, ये भी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसमें जो पहला संख्या है कितना है 15, 25, 35, 45। इस सभी को क्या निकालिए लघुत्तम निकालिए। तो 3 दीजिए 5, 25, 35, 15, फिर 5 देते हैं तो हो जाएगा कितना 1, 5, 7, 3। अब सबको गुना कर दीजिए 3 गुना 5 गुना 5 गुना 7 गुना 3, तो 25। 25 तिहाई 75, तो 75 गुना क्या हो जाएगा 21। अब गुना कर देते हैं तो 75 21 को कितना हो जाएगा 5, अब 5 दूना 7, 17, 17 का 7, बच गया कितना 1, 7 दूना 14, 15। गुना करने पर कितना आएगा 15, 75। कितना आया 15, 75। अब क्या करता है प्रत्येक दशमलव घटाने पर कितना आया 8, इसमें 8 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 15 और कितना हो जाएगा 67। यही आपका क्या हो गया राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 50 नंबर तक क्लियर हो चुका है, आगे बताते इसको नोट कर लीजिए। देखिए इससे पहले हमने 50 नंबर तक बता चुके हैं, अब बता रहे 51 नंबर से, ध्यान से देखिए। 51 नंबर प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 8, 34 में घटाने पर प्राप्त संख्या 20, 28, 32 तथा 35 में से पूर्णतः विभक्त हो। तो क्या है 20, 28, 32, 35। सबसे पहले इसका एलसीएम निकालते हैं, कितना होगा 2, 10, 14, 16, 35। फिर 2 से 5, 7, 8, 35। फिर 5 देते हैं तो कितना हो जाएगा 7, 7 से देंगे तो 1। तो गुना करते हैं 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 गुना 8, तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10, 10 दूना 20 और 7 8 है 56, 6 दूना 12, 5 दूना 10, 10 1 11, कितना आया 1120। अब क्या कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जिससे 8, 34 में से घटाने पर, तो कितना कहता है 8, 34 में से घटाने पर कितना 1120। तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये कितना 7, ये हो गया 4। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए 52 नंबर प्रश्न है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18, 27 से पूर्णतः विभक्त है। तो सबसे पहले 12, 15, 18, 27 का क्या निकाल लेते हैं एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं एलसीएम निकालते हैं, 2 देते हैं 6 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 27। 30 देते हैं 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर 30 देते 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। गुना कर दीजिए 2 गुना 3, 3 गुना 2 गुना 5 गुना 3, 5 तिहाई 15, 15 दूना 30, अब 30 तिहाई 90, 90 270, अब गुने 2 तो 500 कितना हो जाता है 40। कितना हो गया 540। फिर कहता है क्या 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होता है 4 को 9 होता है।
कितना होता है 4 गुना 9, और ये जितना निकला है 540, इसको भाग दे दिए, एक बार में देते हैं तो 540, 9 5 ये 4 उतर गया कितना 9। अब कितना बार में देते हैं 8 बार में दीजिए तो 0 8 चौका 32, 8 पचे 40, 40 3 43, कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 200, कितना आया 79। जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 4 गुना, इसमें माइनस कर दी 279, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7, यही आपका क्या बन जाएगा राइट आंसर बन जाएगा। क्या बन जाएगा यही आंसर बन जाएगा। अब देखिए 53 नंबर प्रश्न है, 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जिसे 6 9 12 में से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। कितना है 6 9 12, तो हम 3 से देते हैं 2 3 4, फिर 2 से देते हैं तो 1 3 2, क्या हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2 बराबर कितना हो जाता है 36। अब कहता है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 36 में 3 अंकों की बड़ी संख्या से क्या कीजिए भाग दीजिए, तो 2 बार में तो 36 दूना 72 हो जाएगा 7 2 9, तब कितने बार में दे कितने बार में 5 बार में देते हैं 6 5 30, 5 3 15, 15 3 18, कम हो जाता है तो हम ऐसा करते हैं 7 बार में देते हैं, तो 7 42 को 2 7 21, सॉरी 7 7 42 को 2 बाकी बच गया 4, तो 7 21 4 25, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2, ये कट गया। अब देखिए 3 अंकों की जो बड़ी संख्या है 3 को 9, उसमें क्या करेंगे 27 माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 7, ये हो जाएगा 9, 9 में से 7 गया 2, 7 में से 2 गया 9 में से 7 2 गया 7, ये 9। अब कहता प्रत्येक दशा में क्या 3 शेष बचे, क्या बचे 3 शेष बचे, तो इसको 3 क्या करते हैं प्लस कर दो, क्या हो जाएगा 975, यही आपका क्या बन जाएगा राइट आंसर बन जाएगा। तो देखिए 54 नंबर प्रश्न है, 54 नंबर प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 16 57 तथा 23 20 37, कहता 20 37 को भाग देने पर क्रमशः 6 तथा 5 शेष बचे, इसमें 6 माइनस कर दीजिए, इसमें 5 माइनस कर दीजिए, 6 माइनस कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, ये 16, इसको भी 5 माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2 3 2 0। अब कहता है क्या करने के लिए भाग देने के लिए, क्या करने के लिए भाग देने, तो भाग देते हैं तो 20 32 में एक बार में कितना हो जाएगा 16 51, 1 हो जाएगा, तो 13 में से 5 गया कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये बच गया 9, 9 में से 6 गया 3 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अब फिर इधर उतर जाएगा तो 16, तो कितने बार में देंगे तो 4 बार में देते हैं, तो 4 एकम 4 8 चौका 32 को 2 और 4 3 12 12 3 15, ये हो जाएगा 11 7, ये हो जाएगा 2 1, अब 100 381 से भाग दीजिए तो 3 बार में, तो 3 8 1, ये तो कैंसिल हो गया, तो किससे पूरा पूरा कट गया 127, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा 127, यही क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 54 तक कंप्लीट हो गया, उतार लीजिए, आगे बता रहे हैं।